भी है कि यहाँ पे जो थाने हैं, हर थाने के बाहर एक पिंक बटन होगा, वो उस बटन को आप दबाएंगे तो वो उसका राब्ता आपका बराह रास्त जो है वो अथॉरिटी के साथ हो जाएगा, जो पुलिस की अथॉरिटीज़ हैं, जहाँ पे आपको सुना जाएगा और आपकी शिकायत जो कंप्लेंट जो है वो नोट की जाएगी। चाहे वो कंप्लेंट जो है वो किसी आम बंदे के खिलाफ होगी या पुलिस एहलकार के खिलाफ होगी, यानी कि किसी भी शिकायत की सूरत में अगर आपको थाने में जाते हैं, थाने में आपकी नहीं सुनी जाती, तो आप पिंक बटन दबाकर उसी वक्त जो है अथॉरिटी से भी वो बातचीत कर सकते हैं, अपनी शिकायत जो है वो नोट करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं शहबाज अहमद इमरान। इस पंजाब हुकूमत ने थाना कल्चर को तब्दील करने का जो एक बीड़ा है वो उठा लिया है, और देखने में आ रहा है कि पंजाब हुकूमत और सीएम जो है मरीम नवाज शरीफ जो है वो इस पे काफ़ी एक्टिव हैं, और जो पंजाब में थाना सिस्टम है और करप्शन और एक जो वहाँ पे टार्चर का एक माहौल होता है, खौफ का एक माहौल होता है, उसको तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। सरदस में आपको बताता चलूँ कि पंजाब हुकूमत ने 1 अरब 70 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जो कि महकमा दाखिला को उसको दिया, और साथ में ये कहा है कि पंजाब पुलिस के लिए जो है ना बॉडी कैमरे खरीदे गए। अब हर थानेदार जो है या ऐसा कोई भी एहलकार जो पब्लिक डीलिंग में इन्वॉल्व होगा या कहीं पे जाता है रेड करने, तो उनके सीने पे कैमरे लगे होंगे ताकि पता चले कि वहाँ पे उनके साथ क्या हुआ और इन्होंने किसी के साथ क्या किया। अगर ये अपने इख्तियारात का मिसयूज़ करते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसा फस क्रिएट करते हैं या लोगों को डराते धमकाते हैं, किसी को गाली गलौज करते हैं, धक्कम पेल करते हैं, मारते पीटते हैं या ऐसा कुछ भी करते हैं, तो वो उन कैमरों में रिकॉर्ड होगा और उनकी रिकॉर्डिंग जो है बराह रास्त जो है वो पुलिस हेडक्वार्टर्स में होगी। वहाँ पे जो उनके पीछे सर्वर हैं वहाँ पे उनकी रिकॉर्डिंग होगी, यानी कि एक एविडेंस होगी, मौके पे उसकी शहादत होगी। और इस सिलसिले में आपको बताता चलूँ कि जो फ्रंट डेस्क हैं वहाँ पे कैमरे लगे होंगे, और इसी के साथ ये कैमरे जो बॉडी कैमरे हैं ये SHO के और हर तफ्तीशी के सीने पे लगे होंगे। जिस तरह बैज होता है, जिस तरह कोई आप कह सकते हैं कि पेंसिल लगाई जाती है या इस तरह कोई भी, तो उस तरह का ये सामने उसके टैग लगा होगा और उस पर ये कैमरा होगा। और इन कैमरों में जब भी कोई SHO हो या कोई तफ्तीशी अफसर हो, ASI से लेके सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, ऐसे तमाम लोग अपने सीने पे कैमरे लगा के रखने के बाउंड होंगे। अगर कोई नहीं रखेगा तो भी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ऐसे में देखा जाएगा कि कोई बंदा अगर किसी से रिश्वत लेता है, किसी को गाली देता है, किसी पर तशद्दुद करता है या उसको तकम पेल करता है, बेइज्जत करता है या ऐसा कुछ भी करता है, तो उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो ना सिर्फ रिकॉर्डिंग हो रही होगी बल्कि रिकॉर्डिंग जो है उसी वक्त मुंतकिल हो रही होगी पुलिस हेडक्वार्टर्स में, और उसके खिलाफ ऐसा करने पर ऑटोमेटिकली उस पर 100 मोटो भी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अगर कोई शख्स शिकायत करता है, कंप्लेंट करता है, तो भी उसके खिलाफ ये कार्रवाई होगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ। ये इस हवाले से एक और चीज़ भी सामने आई कि जितने भी इस वक्त पंजाब में ख़ुसूसन लाहौर के जितने भी थाने हैं वहाँ पे भी कैमरे लगा दिए गए हैं। ये बॉडी कैमरे की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल कैमरों की बात कर रहा हूँ, जो कि वहाँ पे CCTV वहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है CCTV के ज़रिए, और ये कैमरे लगाए गए हैं एक थानों के बाहर जो ओवरऑल माहौल को वहाँ पे दिखा रहे हैं। उसी के साथ एक थाने के अहाते में जो वहाँ पे आमदोरफ्त को दिखा रहे हैं। एक कैमरा लगा हुआ है, आजकल उन्होंने लगाया फ्रंट डेस्क पे है, कौन लोग आ रहे हैं और वो कैसे डील हो रहे हैं, कहाँ पे बैठे हैं, इंतज़ार कैसे कर रहे हैं, कि कब से बैठे हैं और क्यों बैठे हैं, ये सारी उसमें रिकॉर्डिंग हो रही है। इसी तरह एक कैमरा जो है वो SHO के कमरे में होगा। SHO का कमरा जो है उसमें देखा जाएगा कि वो SHO है वो लोगों को सुन रहा है या नहीं सुन रहा, उसके लोग जो है कब से इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो स्टेप हैं ये शुरू हो चुके हैं। जो बॉडी कैमरे मैंने कहा है उसके लिए उन्होंने बजट दे दिया है सरकार ने, और जो दूसरे कैमरों की मैं बात कर रहा हूँ जो थानों के अंदर हैं वो कैमरे लग चुके हैं और उनमें बाकायदा उनकी प्रोसीडिंग्स जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। जब ये कैमरे लग चुके हैं थानों के अंदर, तो इस वक्त जो DIG हैं लाहौर के और जो CCP हैं वो अपने एक उन्होंने कंट्रोल रूम बना रखे हैं, वहाँ पे वो इनको बाकायदा मॉनिटर करते हैं कि किस थाने में क्या हो रहा है इस वक्त, तो उसी वक्त वो देख सकते हैं। वो सामने स्क्रीन्स लगी हुई हैं, मॉनिटर जो इनके मॉनिटरिंग रूम्स हैं वहाँ पे स्क्रीन लगी हुई हैं जिसपे मुख्तलिफ थानों का जो है वो डेटा ऑन रिकॉर्ड वो ऑनलाइन चल रहा है, पता चल रहा है कि किस थाने में क्या हो रहा है, SHO के कमरे में लोग कितने बैठे हैं और वहाँ पे क्या गुफ्तगू हो रही है। ये सारी की सारी किसी को भी वो जब क्लिक करते हैं तो वो उसके सामने उसकी सूरत हाल आ जाती है और वो देखती हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद का जो स्टेप है, मैंने एक पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि पुलिस के जो थाने हैं इनका कलर चेंज किया जा रहा है, पुलिस की वर्दी का कलर चेंज किया जा रहा है, पुलिस को एक बाबू टाइप और एक कल्चर्ड पुलिस बनाया जा रहा है, और इसमें जो है
میں سمجھتا ہوں کہ CM مریم نواز جو ہیں اس کا بڑا میں سمجھتا ہوں عمل دخل ہے، اور وہ یہ انہی کا انیشیٹو ہے کہ یہ پولیس جو ہے یہ روایتی پولیس نہ رہے، اور تھانوں کو جو ہے نا ایک گوشہ امن کے گہوارے بنایا جائے کہ جہاں پہ جا کے لوگ جو ہیں خوف محسوس نہ کریں، بلکہ ایک تحفظ کا احساس ہونے کہ ہم ایک ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ ہمارا تحفظ ہوگا، ہمیں حفاظت ملے گی، نہ کہ یہ ہو کہ وہاں پہ انہیں جا کے تذلیل کا وہ شکار ہوں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور یہ جو ہے اس کا اگلا سٹیپ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہے کہ جب ہر کیس میں ایک فرانزک ایکسپرٹ بھی ہوگا، اور ایک IT ایکسپرٹ ہوگا، اور ایک پولیس کا افسر ہوگا، یہ تینوں مل کے کسی بھی کیس کی انویسٹیگیشن کریں گے، اور اس کی رپورٹ جو ہے وہ متعلقہ برانچز کو یا اداروں کو بھیجی جائے گی، یا چلان اس کا جو ہے فردر سبمٹ کروایا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بدل رہی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بہتری آ رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔